कराची में दो सगे बेटों ने बाप को सफाकियत से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के दोनों बेटों इब्राहिम और अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल कैसे किया और कत्ल का सबब क्या था, तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है समीर कुरैशी। जी समीर, क्या अपडेट से बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहराबाद थाने में, जहां पर दो सफाक कातिल जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने अपने वालिद खावर अंजुम जो कि हकीम थे उनको कत्ल करके और उनकी लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये दोनों कातिल जो हैं उनके सगे बेटे हैं, जिसमें एक इब्राहिम शामिल है और एक अफजल शामिल है। जहाँ हम उनसे मालूम करते हैं कि कत्ल के असल महरक़ात क्या थे, वजूहात क्या थी जिसकी वजह से इन्होंने अपने वालिद को कत्ल किया। और मेरी वजह मारने की ये थी कि मेरा बाप मुझसे शुरू से ही बहुत नफ़रत करता था। मुझे सबसे ज़्यादा पीटा भी उसने। चलो बाप है, पीटता रहता है, पर वो फिर मुझसे मोहब्बत उसे बिल्कुल भी नहीं थी। ना वो मेरे लिए कुछ करता था, बस कहता था बस जो करना तुमने खुद ने करना है, मैं नहीं। मेरे लिए तभी मोहब्बत है जब मेरे लिए काम करोगे, मेरा मज़दूर बन के चलोगे। उसके अलावा तो मैं तुम्हें नहीं पूछता हूँ, मज़दूरी करो मेरे यहाँ, ताकि मैं सुकून से बैठूँ। तुम मज़दूरी करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पढ़ने में कुछ भी नहीं है, पढ़ाई छोड़ के तुम आओ गाँव और वहाँ पर मज़दूरी करो। तो ये वजह थी। और फिर दिन ब दिन नफ़रत बढ़ती जाती थी। पहले यह था कि मैं वालिद साहब को सलाम करता था तो वो जवाब भी देते थे, फिर उन्होंने जवाब देना भी छोड़ दिया। इतनी नफ़रत बढ़ गई थी, आमने सामने बैठे पूरा दिन तो बात भी नहीं होती थी। तो वालिद साहब खुद चाहते, मैं तो फिर भी चाहता था कि बाप है मोहब्बत हो जाए, पर वालिद साहब नहीं चाहते थे। भाई इतनी नफ़रत हो गई, मारपीट बढ़ती गई। फिर यही दिमाग एकदम से बस माइंड सेट आया कि बस मुझे नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त होती, मेरा बाप इतना हो गया है। तो बस फिर हमने कत्ल का मंसूबा बनाया। अच्छा, ये बताओ कि अपने वालिद को मारा कैसे तुम लोगों ने, किस तरीके से उसे बेहोश किया और किस तरीके से कत्ल किया उसका? मैं बताऊँ। कत्ल करने का ऐसे था कि पहले हमने वालिद साहब को अच्छा खाना पीना खिला दिया, पेट भर के इनको खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पिलाई, ताकि जब हम वार करें तो इसका पेट भरा और ये एकदम से वो उठ ना पाए, अपनी मजबूती ना लगा पाए। तो हमारे पास 3 अदद चाकू थे। हम दो ही थे काम करने वाले, हम दो ही इस चीज़ में मुलविस थे और तीसरा कोई था नहीं। तीसरा चाकू हमने सिर्फ अलग तौर पर रखा था कि अगर कोई चाकू मुड़ जाता खुदा ना खास्ता तो हमारे पास बैकअप के लिए कोई चाकू हो। तो ये था कि जैसे ये 11-12 का टाइम हुआ, ये बिस्तर पे लेटे तो इनकी ना आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी। तो फिर पहले मेरे भाई ने वार किया इनको, तो मैंने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा और तकिए से इनका सर दबाया। तो भाई ने पहले 10-12 वार की पेट के ऊपर। जब ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे फिर मैंने ही इनसे चाकू लिया। तब हम एक ही चाकू यूज़ कर रहे थे क्योंकि मेरा मुंह दबा के बैठा हुआ था मैं। तो फिर मैंने इनसे चाकू लिया, फिर मैंने सर पे 2-3 वार किए। फिर जब देखा कि वालिद साहब डेथ हो गई है इनकी, तो फिर हमने इनको कट्टे में बांध के ले जाने का किया। तो तब हम फिर पुलिस के हाथों पकड़े गए। ये वालिद का तशद्दुद का निशाना बनने वालों ने ही वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया और अब ये लॉकअप के अंदर हैं। और अब देखना ये है कि अदालत से इनको कब तक सज़ा मिलती है। जी।